अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने इन वैल्यूज़ को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहाँ हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनका सबसे पहले आपने फैक्टर बना लेना है। ये 25 का फैक्टर बनेगा, ये बनेगा 5 की पावर 2, ठीक है। ये इसके बाद इसी तरह आपने क्या करना है, 2 4 3 का फैक्टर बना लेना है। ये 3 पे होगा 81, फिर इसके बाद क्या आएगा, 3 पे होगा 27, फिर 3 पे होगा तो ये 9 आएगा, फिर 3 पे होगा तो क्या आएगा, ये 3 आएगा, फिर 3 पे होगा तो ये 1। तो ये 3 की पावर क्या बनता है, 5। इसी तरह 16 का भी आपने फैक्टर बना लेना, तो वो ये बनता है 2 की 8 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 2 पे करेंगे 2, फिर 2 पे करेंगे तो 1 आएगा। 8 का करेंगे तो ये 2 की पावर 3 बनेगा, ठीक है। तो 25 का जो फैक्टर बना था 5 की पावर 2। इस सारे की पावर क्या आपके पास यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई। अब ये 2 4 3 जो है ये बना था 3 की पावर 5, तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर 5 और इस सारे की पावर क्या है, 3/5 डिवाइडेड बाय क्या आपके पास यहाँ पे, ये 16 का आपने बनाया था 2 की पावर 4 और इस सारे की पावर क्या है, 5/4। अब मल्टीप्लाई बाय 8 का क्या बनेगा, 2 की पावर 3 और इस सारे की पावर क्या है, 4/3। अब यहाँ देखें तो ये 3 2 2 से कट हो जाएगा, ये 5 5 से कट होगा, ये 4 4 से कट होगा, ये 3 3 से कट होगा। तो अब यहाँ हमारे पास क्या है, ये 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय क्या है आपके पास यहाँ पे 3 की पावर 3 बाकी रह गया, डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास यहाँ पे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय क्या आपके पास यहाँ पे 2 की पावर 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 5 की पावर 3 देखना किसके इक्वल होता है, ये होता है 125 के इक्वल, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय अब 3 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, ये होता है 27 के इक्वल, ठीक है। डिवाइडेड बाय अब 2 की पावर 5 जो है वो किसके इक्वल होता है, वो 32 के इक्वल होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 ये 16 के इक्वल होता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू को क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाली वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 3375 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 512, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को भी आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जो 54 है इसका फैक्टर बना लोगे। तो 54 का जो फैक्टर बनेगा आपके पास से 54 को ऐसे डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे 2 27 जार, फिर क्या आएगा 3 पे होगा 3 9 जार, फिर क्या होगा 3 3 जार, फिर क्या होगा 3 1 जार। तो इसी तरह आगे 27 का बना लेंगे, तो 27 का आपके पास क्या बनेगा 3 9 जार, फिर 3 3 जार, फिर 3 1 जार। इसी तरह 216 का आपने बनाना है। 216 का बनेगा आपके पास 2 पे होगा 108, फिर 2 पे होगा ये 54, फिर 2 पे होगा तो ये क्या बनेगा 27, फिर 3 पे बनेगा 3 9 जार, फिर 3 पे बनेगा 3 3 जार, फिर 3 पे बनेगा 3 1 जार, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर बनेगा। तो सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे इसके। तो 54 का जो फैक्टर बना था वो क्या बना था, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ठीक है। तो ये 54 का फैक्टर है। मल्टीप्लाई बाय 27 का जो फैक्टर बनाया था आपने वो 3 की पावर 3 बनाया था। आगे इसकी बाहर जो थी पावर वो थी 2x और इसका क्या था आपके पास थर्ड अंडर रूट, डिवाइडेड बाय क्या आपके पास यहाँ पे 9 का जो फैक्टर बनेगा वो 3 की पावर 2 और इसकी पावर क्या यहाँ पे x प्लस 1 प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 216 का जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और इस सारे की पावर आगे क्या है, आगे ब्रैकेट में है 3 2x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आपने देखना है ये जो थर्ड अंडर रूट है, थर्ड अंडर रूट को जब ये रेडिकल फॉर्म है ना, इसको फ्री रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा ऐसे। ये तो पहले तो ऐसे ही आएगा। अब ये 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, देखिए ना, ये 3 पावर जो है ये ऊपर वाली 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो क्या 3 के साथ तो क्या आंसर आएगा 3 की पावर 6x, ठीक है। अब इसको फ्री रेडिकल फॉर्म में जब लिखेंगे हम तो यहाँ पे 1/3 आएगा। अंडर रूट को जब हम जो है पावर में लिखेंगे तो ये 1/3 यानी कि 1 के नीचे जो भी अंडर रूट के बाहर लिखोगे वो 1 के नीचे आ जाता है, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, अब ये 2 ने भी मल्टीप्लाई होना है इन दोनों से,
तो यहाँ पे 3 की पावर 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, प्लस आगे क्या आएगा यहाँ पे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, आगे क्या है ये देखो, ये 3 की पावर जो है ना ये सेम है, बेस सेम है तो पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी। यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1, मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। जब सेंटर में प्लस या माइनस का साइन हो तो वैल्यूज को कॉमन लेना पड़ता है। अब इन दोनों के दरमियान में कौन सा साइन था, मल्टीप्लाई का, तो इनकी पावर्स क्या हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे क्या करना आपने, यहाँ पे ये 3 की कटिंग हो जाएगी इसके साथ, 3 1 जार 3, 3 2 जार, तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्या है 2x डिवाइडेड बाय क्या, अब आपके पास यहाँ पे, अब आगे हम लिखेंगे यहाँ पे 3 की पावर, इसे अलग अलग कर लेते हैं, बल्कि पहले सॉल्व कर लेते हैं बाद में करेंगे। 2x प्लस 2 प्लस क्या है यहाँ पे 3 की पावर, अब यहाँ से 3 को 1 से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2 प्लस 2x। ठीक है, आगे क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है ही नहीं कुछ भी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिखेंगे हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाली वैल्यूज में कॉमन क्या चीज़ है, 3 की पावर 2x प्लस 2, ये कॉमन है। अब जब ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस का साइन, आगे पूरी वैल्यू कॉमन आ चुकी है तो पीछे क्या रह गया आपके पास, ये आएगा आपके पास 2 की पावर 3। ठीक है, अब अच्छा, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है, तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो कॉमन ली हुई है ना आपने, इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को फिलहाल ऐसे ही लिखेंगे। 3 की पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, अब जो ये वैल्यू थी इसको हम अलग अलग कर लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर 2x अलग मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या है 2, यानी कि इसकी पावर जो इकट्ठी थी इसे आपने अलग अलग करके लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या है 1 प्लस 2 की पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया, अब इसके बाद ये 2x से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 3 की पावर 2x 3 की पावर 2x से कट होगा। अब यहाँ हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 जो है वो 27 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 जो है वो 9 के इक्वल होता है, प्लस यहाँ पे 8 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 81। अब 9 के टेबल पे हमने इसकी कटिंग करनी है ऊपर नीचे, 9 3 जार 27, 9 9 जार, फिर इसके बाद 3 1 जार 3 3 3 जार, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास 2 और 3 रह गया, तो यही आपका क्या है आंसर है। ठीक हो गया, अच्छा अब आपके पास इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में भी सबसे पहले आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो ये 2 1 6 का हम फैक्टर बनाएंगे, 6 पे बना लेते हैं, 6 36 जार, फिर 6 पे बनाएंगे तो क्या आएगा 6 6 जार, फिर 6 पे बनाएंगे तो 6 आएगा, 25 जो बनेगा वो 5 की पावर 2 बन जाएगा, और इसका अपने पॉइंट ख़त्म करना। तो क्या करेंगे सबसे पहले 6 का ये जो 2 1 6 है ये तो बना था 6 की पावर 3, और इस सारे की पावर क्या है यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई, अब 25 था 25 का बना था आपके पास 5 की पावर 2, इस सारे की पावर क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय क्या है, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय, इस पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, आगे जितने डिजिट है इतने 0 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 100 आ गया, यानी कि अब ये आएगा आपके पास -3/2। अब इसके बाद ये इसका अंडर रूट ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब ये 3 3 से कट होगा, ये 2 2 से कट होगा। अब यहाँ पे देखो कि ये इसकी 4 की और 100 की कटिंग होगी, 4 1 जार 4 4 25 जार 100, तो पीछे क्या रहा अब आपके पास यहाँ पे 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रह गया था आपके पास 1/25, और इसकी पावर है -3/2 और इसका अंडर रूट। अच्छा, अब करेंगे क्या हम यहाँ पे, ये माइनस पावर है ना बाहर, इसको प्लस में चेंज करने के लिए जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे आपके पास। यहाँ पे आएगा आपके पास 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 25, और ये क्या आ जाएगा 25/1 है, 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये और ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 25 का फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा 5 की पावर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आएगा 5 की पावर 2 और इस सारे की पावर यहाँ पे 3/2। ये 2 2 से कट होगा, आगे अंडर रूट अभी ऐसे ही है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे आगे हम, यहाँ पे रह गया था आपके पास ये 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर क्या है 3। अब ये 5 की पावर 1 नीचे आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 की पावर 2, ये आएगा 5 की पावर 3 माइनस 1, नीचे ऊपर से नीचे आ जाएगा, हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी की तरफ जाती है। 5 की पावर 1 जो है वो 5 की पावर 3 की तरफ आके नीचे आके माइनस हो जाएगी। तो अब पीछे क्या रह गया, अब यहाँ पे इससे आगे ये 6 की पावर 2 ऐसे ही आएगा डिवाइडेड बाय ये 5 की पावर 3 से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, अब इसकी पावर अंडर रूट में। अच्छा, अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, ये अब देखिए यहाँ पे दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ये अंडर रूट को जब हम फ्री रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 आएगा। अब ये 1/2 इससे कट हो जाएगा तो पीछे क्या रहेगा आपके पास 6/5, तो यही इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाले क्वेश्चन को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, इसे मल्टीप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हो और इसे फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला लगा के आसानी से हो जाएगा, जबकि मल्टीप्लाई करके इसके स्टेप बढ़ जाएंगे, मिस्टेक के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो अब यहाँ हमारे पास फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ज़रा इस चीज़ को देखो। यहाँ आपके पास होगा a³ प्लस b³, इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जब इसे हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे a प्लस बी, आगे क्या आएगा यहाँ पे a² माइनस ab प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे b²। अगर प्लस का फॉर्मूला ओपन करें तो ab के साथ माइनस आता है, अगर माइनस का फॉर्मूला ओपन करें तो ab के साथ प्लस का साइन आता है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड पे, ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हमारे पास a की वैल्यू कौन सी है और b की वैल्यू कौन सी है। तो ये जो ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट जो लिखी हुई है, ये आपके पास क्या है, a की वैल्यू, ये b की वैल्यू है, ये a का स्क्वायर है, ये a b है, ये b का स्क्वायर है। हम इसको पहले फॉर्मूला बनाएंगे फिर इसे क्लोज करेंगे। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखते जाओ और इसे ओपन करते जाओ। अब यहाँ आपके पास a है तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a की पावर 1/3, ये a की वैल्यू है, प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की पावर 2/3, ये b की वैल्यू आ गई है, ठीक है। आगे अब यहाँ पे a का स्क्वायर है तो ये a की वैल्यू है, तो इसका आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है। तो a की वैल्यू आपके पास है 1/3 और इसका आपने क्या ले लिया, स्क्वायर, माइनस अब ये a b है तो a की वैल्यू ये b की है, तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a की पावर 1/3 और b की पावर आपके पास क्या है यहाँ पे 2/3। अच्छा, प्लस का साइन आगे आगे यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर देखो b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू ये है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे 2/3 और इसका क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये a की पावर 1/3 प्लस आपके पास क्या है 2/b की पावर आपके पास है 2/3, आगे क्या है, ये इसी तरह अभी फिलहाल लिख लेते हैं। अब देखो कि यहाँ आपके पास ये, बल्कि इस स्टेप को रहने देते हैं, ठीक है, ये स्टेप रहने देते हैं। अब यहाँ आपके पास देखो कि जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये आंसर आता है, ठीक है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आएगा, डिवाइड बाई 3 ऐसे ही आएगा। इसी तरह ये दोनों वैल्यूज तो ऐसे ही हैं, प्लस आगे जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा, तो ये वैल्यू भी ये आती है। अब देखो, जब ये वाला जो आपने आंसर लिखा है, जब इसे सॉल्व करो, यानी कि जो भी आपने फॉर्मूला लगाया हो अथेंटिक हो, ये ना हो कि आप अपने से कोई फॉर्मूला लगा लो। तो ये जो है ना आपके पास सेपरेट क्यूब का फॉर्मूला था प्लस का, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जब इस वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे तो ये पूरा आंसर आएगा, यानी कि इसकी ओपन फॉर्म है। क्या फॉर्म है इसकी, ओपन। तो आपने इसे क्या करना, अब आपने क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, जैसे ये आपके पास ये वाली फॉर्म आपके पास दी हुई है, आपने ये वाली फॉर्म बनानी है। तो यहाँ से आपने पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू ले लेनी है, जो पहली और दूसरी है। यहाँ पे क्या आएगा, a की पावर 1/3, इसका सेपरेट क्यूब ले लेना है। आगे क्या है, प्लस b की जगह पे आप क्या लिखोगे, b की वैल्यू है 2/3 और इसका क्यूब। मैंने आपको बताया था a की वैल्यू ये आपके पास और b की वैल्यू ये है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे a के क्यूब की जगह पे a की वैल्यू लिख के इसका होल क्यूब, प्लस आगे b की वैल्यू लिख के b का होल क्यूब। अब ये 3 क्या होगा, 3 से कट हो जाएगा। अब ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पे
ए आगे क्या है प्लस बी की पावर 2। तो ये इसका आंसर है।